हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का समस्त एकादशियों में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इस एकादशी को करने से साल की सभी 24 एकादशियों के व्रत के समान फल मिलता है। एकादशी दो तरह की होती हैं, एक शुद्धा और दूसरी वेदा। यदि द्वादशी तिथि को शुद्ध एकादशी 2 घड़ी तक भी हो तो उसी दिन व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में दशमी से युक्त एकादशी व्रत को निषेध माना गया है। निर्जला यानी कि बिना पानी के उपवास रहने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको निर्जला भी कहते हैं। निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है और पांडव एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत और उपवास करने से व्यक्ति को दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की पूजन विधि और व्रत कथा। साथ में जानेंगे निर्जला एकादशी के नियम। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी की पूजन विधि के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। व्रती को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का जितना हो सके जाप करना चाहिए। इस दिन गौदान करने से विशेष महत्व, विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन गौदान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन व्रत करने के अतिरिक्त आप जप कर सकते हैं, तप, गंगा स्नान, ये सब कार्य करना शुभ रहता है। लेकिन दोस्तों, इस बार अभी कोरोना के चलते कई जगह लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो इसलिए आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है गंगा स्नान करने के लिए आप वहाँ तीर्थ स्थल पे जाएं। आप घर पर भी गंगा स्नान कर सकते हैं। नहाने वाले जल में गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद आप व्रत का संकल्प करें। व्रत की द्वादशी तिथि में स्नान, दान और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत को करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि की शाम से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। इस दिन व्रत में प्रयोग होने वाली सामग्री को भी एकत्रित कर लें। इसके बाद दशमी तिथि की शाम को सात्विक भोजन करके सो जाएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में साफ सफाई करें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका स्मरण करें, उनका आवाहन करें। भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी के पत्तों के बिना ये जो व्रत है अधूरा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल अर्पित नहीं करते हैं, तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। पूजा के लिए आप एक दिन पहले तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लीजिएगा। और पूजा के अंत में पहले आप कथा जरूर सुने और कथा सुनने के बाद आप भगवान विष्णु जी की आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष
दीप जलाकर उनकी आराधना करें। इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग में अपनी इच्छा अनुसार कुछ मीठा भी शामिल करें। फिर लोगों में ये प्रसाद वितरित करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। ध्यान रहे, व्रत खोलने के बाद ही आपको निर्जला एकादशी के दिन मतलब जल नहीं ग्रहण करना है, लेकिन व्रत खोलने के बाद यानी कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने के बाद आपको जल का सेवन करना चाहिए। अब मैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक एक बार महाबली भीम को व्रत करने की इच्छा हुई। उन्होंने महर्षि व्यास से इसके बारे में जानना चाहा। उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उनकी माता, भाई और पत्नी सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्हें व्रत करने में परेशानी होती है। इस पर महर्षि व्यास जी ने भीम से ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी व्रत को शुभ बताते हुए ये व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत में आचमन में जल ग्रहण किया जा सकता है और लेकिन अन्न से परहेज किया जाता है। व्रत में मतलब आचमन में जल ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का परहेज किया जाता है। इसके बाद भीम ने भी फिर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ यह व्रत करके पापों से मुक्ति पाई थी। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब जानते हैं निर्जला एकादशी के नियम। दोस्तों, शास्त्रों में यह व्रत सबसे अधिक कठिन व्रतों में से एक है और इसलिए इसको निर्जला एकादशी व्रत में जल का मतलब सेवन नहीं किया जाता, इसलिए कठिन माना जाता है इस व्रत को। इस दिन जल का त्याग करके व्रत के पारण के बाद ही जल का सेवन करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी की पूजा में स्वच्छता का, शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखना चाहिए। इस व्रत को निर्जल रहकर पूरा करना चाहिए। एकादशी के दिन जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत में नमक का सेवन भी वर्जित माना गया है। हालांकि इस दिन आप सेंधा नमक ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह मान लो आप शुरू से ही आप व्रत में नमक प्रयोग करते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन पान का सेवन भी करना जरूरी मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु को पान जरूर अर्पित करना चाहिए। पान अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।